टन 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 टन। तो हेलो देयर। तो इस वीडियो में हम लोग पाइथन के 11वें पार्ट में पहुंच चुके हैं। और कैसे कैसे हम लोग 11वें पार्ट तक पहुंचे हैं, भाई 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 नहीं बता सकते, बहुत मेहनत लगा है। और जो कैसे मतलब 11 पार्ट तक तो हम लोग पहुंच गए। और तुम लोग को ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए बता दूं कि एक एक्सरसाइज 2 लॉन्च कर दिया है हम लोगों ने अपने चैनल पे। तो एक्सरसाइज 2 को तुम लोग सॉल्व कर सकते हो अगर तुम लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस को देख रखा है तो। रही बात पाइथन सीरीज की, तो पाइथन सीरीज को सपोर्ट करो तुम लोग प्लीज, और लाइक सब्सक्राइब करते रहो प्लीज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इफ एल्स और एलिफ स्टेटमेंट को। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है। कई लोग क्या करते हैं, इन तीनों चीज को अलग अलग वीडियो में समझाते हैं। हम बस एक ही वीडियो में समझा देंगे और इतना इजीली समझाएंगे सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि तीनों मिलता जुलता चीज है, तो अलग अलग में समझाने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है। तो देखो, कह रहा है कि इफ स्टेटमेंट, बकवास नहीं करेंगे क्योंकि लंबा वीडियो होने वाला है, तो ज्यादा बकवास नहीं, डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। देखो, इफ स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट ओनली इफ सर्टेन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मतलब कि सपोज करो कि मैंने तुम लोग को बोल दिया कि जाओ कुरकुरे लेकर के आओ। तो तुम जाओगे मार्केट में, वहां पे कुरकुरे नहीं मिलेगा, वहां पे लेज रहेगा। तो तुम लोग लेज को तो लोगे नहीं, मैंने बोला है कि कुरकुरे लेकर के आओ। तो तुम कुरकुरे लेकर के आओगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लाओगे। तो वैसे इफ स्टेटमेंट काम करता है कि कुरकुरे मतलब कि समझो कि मैंने एक डेटा दे दिया, वो डेटा का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो प्रिंट जो हमने दिया है वो चीज़ रन होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम पाइचाम को ओपन करेंगे पहले। तो पाइचाम ओपन हो रहा है, जब तक पाइचाम ओपन होता है तब तक लाइक सब्सक्राइब कर दो। पाइचाम बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, क्यों पाइचाम को यूज़ करते हो भाई? और भी सॉफ्टवेयर है, विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह वगैरह, क्योंकि इसमें मेरे को मज़ा आता है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ये प्रेफर किया है। मैं तुम लोग को भी प्रेफर करता हूँ इसको, बस सीधा एकदम इजी इंस्टॉल करना है और इसको रन कर देना है बस। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो कमेंट कर दो, मैं उसका भी एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। अभी फिलहाल तो फाइल बनाते हैं, ट्यूटोरियल बाद में बनाएंगे। एक फाइल को क्रिएट करेंगे हम लोग, उस फाइल का हम लोग नाम रख लेते हैं पार्ट 11। ओके, पार्ट 11 हम लोगों ने एक फाइल क्रिएट कर दिया है जिसमें हम लोग पहले देखने वाले हैं सबसे पहले इफ स्टेटमेंट को। सपोज करो मैं एक डेटा, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ n। ठीक है, उस वेरिएबल में मैं लिखता हूँ 15। 15 यानी कि मैंने डेटा को स्टोर करा दिया 15, इंटीजर है ये एक। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, फिर मैं लिखूंगा इफ इफ एक तरह मैं बस इफ स्टेटमेंट को रन करने के लिए मुझे बस इफ लिखना रहता है। और जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है वो स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिखता हूँ इफ n इज ग्रेटर देन 1। यानी कि अगर n जो है 1 से बड़ा है, अगर n जो है 1 से बड़ा है, इतना मैंने लिख दिया। अब मेरे को ये स्टेटमेंट को क्लोज करना है। तो उस स्टेटमेंट को क्लोज नहीं, मतलब इसको हमको इस स्टेटमेंट के अंदर में जाना है, घुसना है इस स्टेटमेंट के अंदर। तो हम लोग ये कॉलन देंगे एक, वेट अब क्लियर होगा। ये हम लोग एक कॉलन दे दिए, ठीक है। और ये इफ मैंने लिखा, एन लिखा, एन में मतलब 15 स्टोर है, क्या 15 एक से बड़ा है? तो हाँ बड़ा है। तो बाकी जैसे ही हम ये कॉलन दे, ये वाला कॉलन देंगे और इंटर करेंगे, यहाँ पे अपने आप 4 स्पेस का गैप आ जाएगा। 4 स्पेस का यहाँ पे गैप आ जाता है, इसको कहते हैं इंडेंटिकेशन ब्लॉक। वैसे ये अभी जानना नहीं है। अब हम यहाँ पे बोलेंगे प्रिंट, प्रिंट वो www मैंने कर दिया, कुछ भी कर दिया। मैं यहाँ पे जैसे ही रन करूंगा, ये देखो यहाँ पे www प्रिंट होकर के आ गया। यानी कि पहले 15 जो था वो डेटा को इसमें बोला गया कि क्या वो एक से बड़ा है, अगर बड़ा है तो ये प्रिंट कर दो। तो अगर ये बड़ा है तो प्रिंट कर दो, तो चूंकि ये बड़ा है तो प्रिंट हो गया। वही यहाँ पे अगर 16 रहेगा तो अब क्या होगा, अब कुछ प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ब्लैंक, ब्लैंक, देख सकते हो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, कुछ हुआ प्रिंट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से इफ स्टेटमेंट काम कर सकता है, मतलब मिल रहा है वो चीज़, मिल रहा है यानी वो कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो ठीक है वो चीज़ करो। जो इसके अंदर मैं लिखूंगा वो चीज़ करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो फिर आपको कुछ रिटर्न नहीं देगा, ठीक है।
और बाकी अब सेकंड नंबर पे आता है इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी कि मैं बोल दिया तुम्हें कि जाओ कुरकुरे ले आओ, कुरकुरे ना मिले तो तुम लेज ले लेना। तो तुम अभी जाओगे दुकान में, कुरकुरे नहीं मिलेगा तो तुम लेज उठा करके लाओगे, ठीक है। या फिर मैं बोलूंगा कि तुम कुछ भी ले लेना, कुछ भी ले लेना, लेकिन अगर कुछ भी ना मिले तो लेज लेना लास्ट में। तो तुम जाओगे मार्केट में खोजोगे, अगर मान लो कुछ भी नहीं मिले तो तुम एट लास्ट तुमको लेज लेना पड़ेगा। तो इसी तरह ये इफ एल्स स्टेटमेंट यूज किया जाता है। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट a statement when certain condition is satisfied and other condition if that condition fails। सपोज करो कि मैंने बोल दिया कि इफ एन 16, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं इंटर करूँगा, तो अभी ये इंडेंटिफिकेशन ब्लॉक जो है, ये अभी इसके अंदर में मैं जो भी करूँगा वो इफ स्टेटमेंट के अंदर का काम होगा। यानी कि इफ स्टेटमेंट के अंदर में जितना भी चीज़ होगा ये कंडीशन वेरीफाई होगा और वो चीज़ सब रन हो जाएगा। और उसके इफ स्टेटमेंट के बाहर जाने के लिए मेरे को एक बैक स्पेस दबाएंगे और ये हम बाहर आ चुके हैं, यानी कि ये स्पेस से हम बाहर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे एल्स लिखेंगे, एल्स। अब यहाँ पे हम लोग को स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं है, एल्स लिख के हम डायरेक्ट कॉलन देंगे। और कॉलन लिख के यहाँ पे वापस हम एल्स के अंदर आ गए। अब एल्स के अंदर हमको क्या प्रिंट कराना है? एल्स के अंदर हमको प्रिंट कराना है एन एन एन, ठीक है। मैं एन 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 में एग्जाम्पल के लिए ये सब करवा रहा हूँ। तो अब देखना यहाँ पे एन 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 प्रिंट कर हो करके आएगा, ये देखो एन 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 प्रिंट कर हो करके आ रहा है। यानी कि एन, इसमें सबसे पहले हुआ क्या मैं समझाता हूँ। एन का वैल्यू मैंने 15 दे दिया और मैंने इफ स्टेटमेंट चालू किया कि इफ एन 16 से बड़ा है, यानी कि अगर एन 16 से बड़ा है तो डब्ल्यू 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 प्रिंट करो। एन तो 15 था तो 16 से बड़ा तो है नहीं। अगर वो 16 से बड़ा नहीं है यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो फिर एल्स वाला स्टेटमेंट अपने आप रन हो जाएगा और एन 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 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसके साथ और भी कुछ प्रिंट करवाना, मतलब इसके साथ और भी कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं और भी कुछ प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी प्रिंट करवा सकता हूँ। ये देखो एन 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 हेलो, मतलब इसके अंदर में मैं जो भी चीज़ लिखूंगा वो इसके अंदर में प्रिंट होगा। मतलब एल्स कंडीशन ट्रू होगा या फिर इफ कंडीशन ट्रू होगा, उसके अंदर का चीज़ उस ट्रू होने के बाद ही उस चीज़ को मतलब पढ़ेगा उस चीज़ को। अगर ये मान लो फॉल्स हो गया तो इसके अंदर का चीज़ को पढ़ेगा ही नहीं, अब डायरेक्ट 4 नंबर लाइन में पाइथन आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है एलिफ स्टेटमेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इसको कहा जाता है। Sometimes there are more than two groups of statement. In this situation, we would like to execute only one group of statement from more than two group of statement. In Python, this can be achieved with the help of elif statement. It allows us to check for multiple expression. Suppose करो मैंने तुमको बोल दिया कि जाओ कुरकुरे लाओ, ठीक है, कुरकुरे लाओ। फिर मैं बोलूँगा कि ना मिले तो लेज ले लेना, लेज ना मिले तो चटोरी ले लेना, चटोरी ना मिले तो फिंगर्स ले लेना। तो ये सब चीज़ मैंने बोल दिया, तो तुम लाइन बाई लाइन तुम देखते आओगे। उसी तरह एलिफ स्टेटमेंट उसी टाइप का होता है, सेम उस टाइप का नहीं होता, मैं बस एग्जांपल के लिए बताया था वो। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी इसको हटाता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं हटाता हूँ, ठीक है। मैं अभी एकदम स्टार्टिंग से एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जैसे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया एन, वापस से मैं एन क्रिएट करता हूँ और उसमें मैं लिखता हूँ 13, ठीक है। मैंने 13 लिख दिया, या फिर मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं चाहूँगा तो एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 करके मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मैं सबसे अच्छा यहाँ पे एन में एक इनपुट लेता हूँ। मैं पहले एक इनपुट लूंगा, इनपुट ये सब कैसे लिया जाता है ये सब मैंने बता चुका हूँ। इनपुट लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं इंटर योर नंबर, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा इफ के बाद क्या लिखा जाता है। इफ को डायरेक्ट ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है, इफ में कुछ ना कुछ तुमको देना पड़ेगा स्टेटमेंट। जैसे मैंने लिख दिया इफ एन इज ग्रेटर देन 5, फिर मैं यहाँ पे ये कॉलन दूंगा, फिर मैं इंटर करूंगा तो इफ के अंदर में आ जाऊंगा। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट योर, प्रिंट योर नंबर इज ग्रेटर देन 5,
मैंने ये कर दिया। यानी कि अगर कोई नंबर 5 से ग्रेटर होगा तो ये चीज़ प्रिंट होगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक और फिर मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो ये कंडीशन ट्रू होगा तो वो प्रिंट होगा। मैं इसके बाहर आऊंगा, बाहर आ चुका हूँ मैं अब मेरे को लिखना है एलिफ, एल और इफ। ये देखो एलिफ, और एलिफ पे मैं लिखूंगा n इज इक्वल्स टू 5। यानी कि अगर इन 5 के बराबर हो, यानी कि एलिफ जो होता है इफ ही की तरह काम करता है। यानी इफ काम पहले इफ को चेक करेगा पाइथन, अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट रन करेगा, नहीं तो फिर इलेफ पे आएगा। एलिफ ट्रू होगा तो एलिफ को रन करेगा, फिर नहीं तो वो एल्स पे जाएगा। या फिर एलिफ को आप 2 बार 3 बार 4 बार लिख सकते हो, इफ को 2 बार 3 बार 4 बार नहीं लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एलिफ बना के इसको मैं कॉलन दूंगा और मैं वापस एलिफ के अंदर आ जाऊंगा। मैं लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट योर नंबर इज 5। ये मैंने डबल इक्वल्स टू इसलिए दिया है क्योंकि पाइथन में डायरेक्ट इक्वल्स टू नहीं दिया जाता है जब कोई नंबर को चेक किया जाता है कि क्या वो उसके बराबर है तो। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे n का वैल्यू ही 5 हो जाएगा और मैं एक इक्वल्स टू दूंगा तो। फिर मैं वापस आऊंगा, फिर मैं यहाँ पे इसके बाहर आके मैं लिखूंगा एल्स, एल्स में लिखूंगा मैं प्रिंट योर नंबर इज ग्रेटर देन 5 या योर नंबर इज स्मॉलर देन 5। ठीक है, योर नंबर इज स्मॉलर देन 5 मैंने लिख दिया। अब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखो हमसे नंबर पूछ रहा है, मैं लिखता हूँ 6। तो ये देखो यहाँ पे लिख क्या रहा है, योर नंबर इज ग्रेटर देन 5, यानी कि इफ स्टेटमेंट जो है रन हो गया और ये लिख करके आ गया। फिर मैं रन करूंगा, फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, फिर मैं इस बार लिखता हूँ 4। तो ये देखो लिख क्या रहा है, योर नंबर इज स्मॉलर देन 5, यानी कि पहले इफ को रन किया कि क्या वो 5 से बड़ा है, नहीं तो इसको छोड़ दिया पूरा। फिर एलिफ को देखा, एलिफ में बोला कि क्या वो नंबर 5 के बराबर है, तो 4 तो 5 के बराबर है नहीं तो इसको भी छोड़ दिया। फिर वो जब ये दोनों के अलावा और कुछ स्टेटमेंट है ही नहीं यहाँ पे, तो जब ये ना ये दोनों नहीं है तो लास्ट एट लास्ट ये इसको एल्स को प्रिंट कर दिया। ठीक है, एट लास्ट इसी को प्रिंट कर रहा है। मैं यहाँ पे एक और चीज फंडा कर सकता हूँ कि मतलब मैं चाहूंगा तो इसमें एक और एलिफ डाला जा सकता है, एलिफ ऐसे करके और भी स्टेटमेंट को लिखा जा सकता है। ठीक है, और भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम यहाँ पे और भी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ पे हम और भी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस। यानी कि हम ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो बस यही तो था इफ एल्स और एलिफ स्टेटमेंट। इसमें क्या 3 4 वीडियो बनाना है, इतना छोटा चीज तो था। अब इसको तुम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, घर पे प्रैक्टिस तो जरूर करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो भाई हो गया, फिर प्रैक्टिस तो जरूर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा क्योंकि आगे वाले वीडियो में लूपिंग सीखने वाले हैं हम लोग। अभी इसको प्रैक्टिस जरूर करते रहना भाई, प्लीज प्रैक्टिस करो, प्लीज प्रैक्टिस करो। अगर तुम फोन में यूज कर रहे हो ना तो मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, वेबसाइट का नाम है, नहीं तुम अगर फोन में यूज कर रहे हो, फोन में अगर तुम सोच रहे हो कि मैं फोन में सीख रहा हूँ, मेरे को कैसे मैं रन करूंगा, मैं पाइथन कोड को कैसे रन करूंगा, तो फोन में तुम इजीली एक्सेस कर सकते हो। तुम बस गूगल पे जाके सर्च करना होगा पाइथन कोड, यहाँ पे देखो पाइथन कोड इंटरप्रेटर। जैसे ही तुम यहाँ पे ये चीज सर्च करोगे बहुत सारा आ जाएगा तुम्हारे पास वेबसाइट, कोई सा भी वेबसाइट को ओपन करके तुम वहाँ पे कोड लिख सकते हो और उसको रन भी कर सकते हो। तो प्लीज प्रैक्टिस करो। एक बार फिर से मैं तुम लोग को बता देता हूँ इफ स्टेटमेंट के बारे में। देखो इफ स्टेटमेंट मतलब कोई ये ट्रू होगा तो ये ट्रू मतलब ये रन कर जाएगा। इफ एल्स यानी इफ ट्रू होगा तो होगा, नहीं तो एल्स को रन कर दिया जाएगा। एलिफ मतलब कि इफ ट्रू होगा तो होगा, नहीं तो फिर एल्स पे आया जाएगा। एल्स ट्रू हो नहीं, इफ ट्रू होगा तो होगा, नहीं तो फिर एलिफ पे आया जाएगा। एलिफ ट्रू होगा तो होगा, नहीं नहीं तो फिर एक और एलिफ। मतलब आप एक एलिफ को बहुत सारा बना सकते हो। मतलब ये चीज ट्रू हो रहा है तो हो रहा है, नहीं तो फिर ये ट्रू करो, ये ट्रू करो। मतलब जैसे मैं बोलूँ कुरकुरे मिल रहा है तो लाओ, नहीं तो पास्ता लाओ, नहीं तो चटोरी लाओ, नहीं तो ये लाओ, नहीं तो वो मिल रहा है तो वो लाओ, नहीं तो और कुछ नहीं मिल रहा है तो ले लाओ। तो ये इस तरह से मतलब कि लास्ट में अगर कुछ ना बचे तो एल्स स्टेटमेंट का यूज करो। फिर वही चीज होता है, तुम लोग प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम लोग को बस। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्रैक्टिस करते रहो प्लीज। और एक्सरसाइज 2 आ चुका है तो उसको देख लेना। ठीक है, बाय बाय।